नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 5:55 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:52 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:36 पर बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 अक्टूबर की शाम 6:34 से अगली सुबह 6:08 तक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:28 से शुरू हो चुका है और शाम 5:18 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 6:53 से देर रात 1:20 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 9:40 से दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 से सुबह 10:31 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:28 से सुबह 10:39 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:28 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:39 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:43 से शाम 5:18 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:28 से सुबह 10:39 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 6:28 से सुबह 10:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 26 अक्टूबर की दोपहर 2:32 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा 10:41 से दोपहर 12:05 तक। मुंबई सुबह 10:56 से दोपहर 12:23 तक। चंडीगढ़
सुबह 10:43 से दोपहर 12:07 तक। लखनऊ सुबह 10:26 से दोपहर पहले 11:51 तक। भोपाल सुबह 10:39 से दोपहर 12:04 तक। कोलकाता सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:21 तक। अहमदाबाद सुबह 10:58 से दोपहर 12:24 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:25 से दोपहर के पहले 11:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। अपने माता पिता से आप अपने मन की बात को साझा करेंगे। जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो आज अपने परिवार से मिल सकते हैं। परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कुछ समय बिताएंगे जिससे मन को शांति मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपको किसी से दूर संचार से शुभ सूचना मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आपकी उदासी की वजह आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। आपको परिवार में फिर से खुशी का माहौल बनाने के लिए जल्द से जल्द इससे बाहर आने की जरूरत है। बच्चे उम्मीदों पर खरे न उतरकर आपको निराश कर सकते हैं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। रुके हुए धन का आगमन होगा। आज आप अपने सभी खर्चों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। काम के प्रति डेडिकेशन होने से आप जल्दी ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आज किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा जिससे अच्छा महसूस करेंगे। आज कोई खास कार्य भी संभव है। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत के दम पर अपनी क्षमता पर विश्वास रखेंगे तो काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। जीवन साथी के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आपसी रिश्ता अच्छा बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां ज़्यादा बढ़ेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज किसी मामले में अपनी समझ से काम करना होगा, तभी काम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना होगी। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नज़र बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको बेकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आप में एक नई उमंग और खुशी रहेगी। आज आप जो भी काम करेंगे वो पूरे मन से करेंगे। कोई नया अनुभव आपको मिलेगा। मानसिक परेशानी का निवारण होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका सामाजिक दायरा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आप किसी मित्र से सहयोग लेंगे। आज आपको विवाद से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। रिश्तेदारों के घर आने से दिन भर का शेड्यूल बदल सकता है। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम में परिवर्तन की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
समाज सेवा से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के दिन अपनी वाणी पर संयम बना के रखें, किसी के विवाद में न पड़ें। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ प्रेम बढ़ेगा। अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके माता पिता की सेवा में बीतेगा। आज आप नई जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। आज का दिन सुखद बीतेगा। कोई पारिवारिक, धार्मिक, कथा, मनोरंजन संबंधी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक और फायदेमंद रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में आ रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी। जो युवा आज जॉब की तलाश में हैं, उनको आज किसी अच्छी जगह पर जॉब मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज युवाओं को अपने अध्ययन और करियर में एकाग्रता रखने से उचित परिणाम मिलेंगे। आज बच्चों की संभावनाओं का समाधान निकालने के लिए कुछ समय उनके साथ जरूर बिताएं। आज कोई भी पेपर वर्क करते समय पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। आमदनी में आज इजाफा होने से अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेंगे। परिवार का वातावरण शांत बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उमंग से भरा रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों की अच्छी इनकम होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के लिए दौड़ भाग के उपरांत काम बन जाएगा। सगे संबंधियों से अच्छे तालमेल बनेंगे। आज किसी असहाय की सहायता करने का मौका मिलेगा। आज आप किसी थीम पार्क घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां अपने मित्रों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। सिलाई का काम करने वालों को अपने कस्टमर से अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अनुपम रहेगा। आज आपको अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाने की भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी आपका जल्दबाजी तथा आवेशपूर्ण स्वभाव लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें। आज सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यायाम और खान पान पर ध्यान दें। कुछ लोग आज आपसे ज़्यादा हेल्प की उम्मीद रखेंगे। आप हेल्प करके उम्मीद को कायम रख करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज किसी भी परिस्थिति में घबराने की बजाय अपनी बुद्धिबल और कार्य क्षमता का उपयोग करेंगे तो समय रहते उचित हल भी निकल आएंगे। कुछ समय प्रैक्टिकल और प्रभावशाली लोगों के साथ ही व्यतीत करने से आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। आज अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर उचित अमल करें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लवमेट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका मन उत्साहित रहेगा। जॉब कर रहे लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। साथ ही सैलरी में इजाफा होगा। आज कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करेंगे। भाइयों के साथ चल रहे विवाद में किसी सदस्य की सहायता से चीज़ें हल हो सकती हैं। आज टूर एंड ट्रैवल संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। आज कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप राहत फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्मस्थल पर माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होगा। परिवार के साथ आप शॉपिंग करने जाएंगे। मूलांक 2, पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी, आज कुछ से कुछ राहत मिलेगी। आज
मूलांक 3, आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे भले ही आप उसे नहीं जानते हो। मूलांक 4, जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें आज किसी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। मूलांक 5, आज कोई भी जोखिम न उठाएं तथा गुस्से और आवेश पर भी काबू रखें। मूलांक 6, आज आपका मन भक्ति भावना से भरा रहेगा। आसपास के किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपका काफ़ी समय बीतेगा। मूलांक 7, आज ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपको खुद पर गर्व होगा। मूलांक 8, आज घर के माहौल पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न पड़ने दें। मूलांक 9, आज अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखेंगे तथा शांत तरीके से समस्याओं को सुलझाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। मंदिर में या घर की किसी और जगह पर भी भगवान की मूर्ति कभी भी इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि उसके पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखनी चाहिए। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए, अन्यथा ये शुभ फलदायी नहीं होता। घर की 2 अलग अलग जगहों पर एक भगवान की 2 तस्वीर हो सकती है। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा में हो, जिसमें भगवान का रौद्र रूप हो। हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद की मुद्रा वाली भगवान की मूर्तियां ही घर में लगाएं। इसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खंडित मूर्तियों का तो तुरंत विसर्जन ही कर दें। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 5:55 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ही ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसीलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं परंतु सही योग के समय में प्रणय सूत्र में नहीं बन पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:52 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे भी हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन चाहे पूर्व जन्म के कर्मों के हों या इस जन्म के हों, कर्म के हों, धर्म के हों, भ्रम के हों, भय के हों, विचार के हों, श्रम के हों, सर्व बंधनान प्रमुच्यते अनुराधा। सभी बंधनों से जो मुक्त कर दे वो अनुराधा है। अर्थात यानी कि, और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलशी में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। मौलशी के अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए
और न ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सौभाग्य योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश की। आज दोपहर 12:36 पर बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 9 नवंबर की रात 12:29 पर बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे और वक्री गति से चलते हुए 29 नवंबर की रात 11:07 पर बुध पुनः वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधे हो जाएंगे और 29 दिसंबर की सुबह 7:23 तक बुध वृश्चिक राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। ये ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर और वाणी से किए जाने वाले कार्यों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इनका प्रभाव रहता है। फिलहाल बुध के वृश्चिक राशि में इस गोचर का विभिन्न राशि वाले लोगों पर अलग अलग असर होगा। तो किस राशि वाले लोगों पर बुध के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से 29 दिसंबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके कंधे मजबूत होंगे और आपको गले से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो 29 दिसंबर तक बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में साबुत मूंग भरकर उसका ढक्कन बंद करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपको अच्छे फल जरूर प्राप्त होंगे। वृष राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। साथ ही आपके धन में बढ़ोतरी होगी और आपको मुकदमे आदि में किसी प्रकार की उलझन नहीं होगी। इसके अलावा 29 दिसंबर तक समुद्री व्यापार भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो 29 दिसंबर तक बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 5.25 मीटर हरा कपड़ा किसी धर्म स्थल पर दान करें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके दोस्त आपका सहयोग करेंगे। आपके मुंह से निकले हुए शब्द प्रभावशाली होंगे। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपको व्यापार में और शिक्षा संबंधी कार्यों में भरपूर लाभ होगा। लेखन कार्यों और कृषि कार्यों से भी फायदा मिलेगा। शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रहेंगे। लिहाजा आज से लेकर 29 दिसंबर तक बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 29 दिसंबर तक गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे आपकी स्थिति ठीक बनी रहेगी। कर्क राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके संतान को सफलता मिलेगी। लवमेट के साथ तालमेल बनाकर रखें। उनकी भावनाओं की कद्र करें। इस दौरान गुरु से सहयोग पाने के लिए आपको कोशिशें करनी होगी। लिहाजा 29 दिसंबर तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऊनी वस्त्र का दान करें। इससे आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। सिंह राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक रूप से स्थिति अधिक ठीक नहीं रहेगी। भूमि, भवन और वाहन का लाभ पाने में भी परेशानी हो सकती है। पारिवारिक सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी होंगी।
लिहाजा 29 दिसंबर तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में जल दान करें और सफ़ेद वस्त्र पहनें। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। कन्या राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। परिवार में बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। लिहाजा 29 दिसंबर तक बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। साथ ही बुध यंत्र भी धारण करें। तुला राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको संतान सुख पाने में भी परेशानी हो सकती है। साथ ही व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। कई बार ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपके पास धन होते हुए भी आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। लिहाजा 29 दिसंबर तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए अपने पास चांदी की ठोस गोली रखें। आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको 29 दिसंबर तक पैसों की कमी नहीं होगी, बल्कि आपके धन में वृद्धि ही वृद्धि होगी। इस दौरान आप खुश रहेंगे और सुख से समय व्यतीत करेंगे। साथ ही करियर में भी आपको लाभ मिलेगा। तो बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 29 दिसंबर तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचें। धनु राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में भौतिक सुख साधनों की बढ़ोतरी होगी। आपके धन में वृद्धि होगी। साथ ही समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। इसके अलावा आपको शैया सुख की प्राप्ति होगी। अतः बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 29 दिसंबर तक अधिकतर पीले और हरे रंग के वस्त्र पहने। इससे आपके सारे काम बनते जाएंगे। मकर राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी होगी। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक रहेगी। 29 दिसंबर तक आप जो भी फैसला लें बहुत ही सोच समझ कर लें और अपने समय को व्यर्थ न करें। आपका समय बहुत कीमती है, इसे बचाकर चलें। तो आज से 29 दिसंबर तक अशुभ फलों से बचने के लिए और अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। इससे आपको अशुभ फलों से छुटकारा मिलेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपका जीवन यापन बेहतर तरीके से होगा। कठिन परिस्थिति में भी किस्मत का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपके पिता की भी तरक्की होगी। तो 29 दिसंबर तक बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें और हो सके तो दुर्गा बीसा यंत्र धारण करें। इससे आपकी खूब उन्नति होगी। मीन राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर भाग्य का सहयोग मिलेगा। उचित मेहनत से आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। अतः 29 दिसंबर तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की लाल रंग से रंगी हुई गोलियां अपने पास रखें। इससे जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सौभाग्य योग, अनुराधा नक्षत्र और बुध के
वृश्चिक राशि में गोचर के बारे में। बुध के वृश्चिक राशि में गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने मुख्यतः इस बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं तिरुचिरापल्ली। यहाँ के श्रीरंगम में स्थित है पवित्र रंगनाथ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु के रूप रंगनाथ स्वामी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ लंका से लौटने के बाद पूजा की थी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गौतम ऋषि के आग्रह पर स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। लोग यहाँ दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए परम पवित्र रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 3:49 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी ज़रूरतमंद बच्चे को फल दें, फ्रूट। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।